हाय स्टार्स, आनंद से भी आगे टेयर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये रीडिंग का टॉपिक है कि सिंगल्स के लिए उनके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या है। ओके, सो सिलेक्ट कीजिए फ्रॉम डेक 1, डेक 2 और डेक 3 और यू विल सिलेक्ट फ्रॉम लेट मी गेट कार्ड्स फॉर ग्रुप 1 व्हाट्स नेक्स्ट इन लाइफ फॉर group 1. I'll get card for you and this card is collaboration. What's next in group 2's love life? Okay, singles. Okay, you have a balance, and what next is coming in for group 3's love life? You have leadership. Okay, you have a passion here, so I'm gonna take this card. So select this card you feel most drawn to and let's start with your reading. ओके, कार्ड 1 ग्रुप 1 के लिए कोलैबोरेशन, ग्रुप 2 के लिए है बैलेंस एंड ग्रुप 3 के लिए है पैशन. ओके, सेलेक्ट द कार्ड यू फील मोस्ट ड्रॉन टू एंड लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग. हाय ग्रुप 1, सो अपनी कोलैबोरेशन चुना है, ये आपकी रीडिंग है. कोलैबोरेशन विद कलीग्स और बिजनेस पार्टनर्स गोइंग स्मूथली, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड टीम वर्क आर प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट रिजल्ट. सो राइट नाउ मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपने काम पे फोकस्ड हो, अपने करियर पे फोकस्ड हो. और कोई किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो ज़्यादा, फिर भी आप ये रीडिंग्स देख रही हो जस्ट फॉर फन. ओके, गुड. मुझे ऐसा लग रहा है कि या आप किसी में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, पर वो आपके फ्रेंड्स हैं या आप उनके साथ काम कर रहे हो. एंड इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट टेकिंग दैट कनेक्शन टू नेक्स्ट लेवल, ये भी साइन हो सकती है आपकी. ये आपकी रीडिंग है. या मुझे ऐसा और एक मैसेज आ रहा है कि आप ऐसे पर्सन से मिलोगे जिसके साथ आप कोलैबोरेट करोगे या किसी भी तरह से टीम वर्क में या उनके साथ काम करोगे, साथ में मिल के. ओके, देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ कोलैबोरेशन इज़ गोइंग टू हैपन. ओके, सो वो तब कनेक्शन एक फ्रेंडली हो सकता है या प्रोफेशनल हो सकता है. वो फ्रेंड्स टू लवर्स काइंड ऑफ एनर्जी आपकी हो सकती है यहाँ पे. ओके, सो लेट्स सी विद टेरो कार्ड्स नाउ what's coming in next for. ओके, टावर कार्ड से शुरुआत हो चुकी है. सो देखते हैं आगे. ओ हो यू हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी एंड हैंग्ड मैन एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स. और ये कार्ड्स भी आना चाहते सो ले लेंगे. या वर्क से रिलेटेड हो सकता है, मुझे लगता है आप किसी में इंटरेस्टेड हो या आप में कोई इंटरेस्टेड हो सकता है. या yes, kind of energy. And you have the Knight, King of Pentacles energies and Page of Sword. So Tower and 8 of Swords. अब बहुत ही ज़्यादा, मैंने पहले ही बोला कि आप बहुत ही ज़्यादा करियर फोकस्ड हो या आपके दिमाग में कोई एक ही पर्सन बैठा है, तो कुछ आपके चेंजेस आ सकते हैं आपके पर्सपेक्टिव में. आपके रिलेशनशिप्स आप कैसे देखते हैं उनके लाइफ में, या आपके लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अब्रप्ट चेंजेस हो रहे होंगे. ओके, और मुझे लगता है आप डर रहे हैं ओपन अप होने के लिए फॉर अ न्यू कनेक्शन. ओके, आप अपनी एनर्जीज, अपने आप को सेव करके रखना चाह रहे हैं. इस काइंड ऑफ एनर्जी. बैक ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स. सो मैंने बोला आप बहुत ही अपने काम पे, करियर पे फोकस्ड इंसान हो आप लोग. ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पे मुझे जेमिनी, लिब्रा, साइंस, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसिस भी है यहाँ पे. ओके, और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है. ओके, मुझे लगता है या कोई आपको अप्रोच करने वाला है, पास्ट पर्सन हो सकता है या एक ऐसे पर्सन जिसमें आप पहले इंटरेस्टेड थे, पर अभी आपने वो सब छोड़ के फिर से अपने लाइफ पे फोकस करना शुरू कर दिया. पर वो इंसान फिर से आने के बाद आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो गई, बिकॉज maybe you are trying to move on from that person and this person is trying to come back in your life. Okay, with the 4 of Pentacles energy and Page of Swords here.
विद द नाइट ऑफ कप्स, या कोई आपको अप्रोच करेगा या अप्रोच कर रहा है पर आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो उस पर्सन को लेके। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी कम्युनिकेशन के साथ, या कोई कम्युनिकेट करेगा आपसे, मुझे नहीं लगता आप जाओगे। आपकी एनर्जी मुझे बहुत ही वर्क फोकस्ड और अपनी काम से काम रखने में ये दिख रही है। विद द हाई प्रीस्टेस एनर्जी मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा इंटरप्रेटिव लोग मुझे दिख रहे हैं ये रीडिंग। ओके, एंड लवर्स कार्ड। ओके, इधर दिस इज समवन दैट इज़ ओके, मुझे लगता है ये पर्सन ऐसे होंगे जो आपका उनका पहले कोई कनेक्शन हो सकता है या आप उनमें इंटरेस्टेड हो। ओके, ऐसे पर्सन आपको अप्रोच करेंगे या ऐसे पर्सन से मिलोगे जी, मुझे लगता है आपको पहले ही इंटुइटिवली समझ में आ जाएगा कि आप किसी से मे बी आप उनके बारे में बहुत सोचने की वजह से मुझे लगता है आप उनके फीलिंग्स को भी समझ पा रहे हो, या आपको उस पर्सन के सपने भी आ सकते हैं। काइंड ऑफ एनर्जीज। ओके, क्लैरिफाई। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स एट द बैक ऑफ द डेक। सो दिस पर्सन, ये इस पर्सन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड लग रही है। विद द नाइट ऑफ कप्स या विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये आएंगे आपके पास। ओके, एक यूजुअली नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ही स्वीट टॉकर की होती है, सिर्फ बातें करने में ही होते हैं, एक्शन लेने के लिए उन्हें बहुत टाइम लगता है। बट विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है तो ये इंसान एक्शंस लेंगे और आपको प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, या वो भी आप जैसे कनेक्शन इनके साथ फील करते हैं वो सेम ही फील करते हैं। काइंड ऑफ एनर्जीज। पर आपकी एडवाइस ये है ग्रुप 1 कि मुझे ऐसा लगता है आपको पहले से पता है कि ये इंसान आपको अप्रोच करने वाले हैं, या आपको इंटुइटिवली फील होगा कि उनके मन में ऐसा कुछ चल रहा है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, आपकी इंट्यूशन के सुनिए, जो आपके अंदर से जो एडवाइस आ रही है ये आपके ऊपर है कि आपको ये कनेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, विद द लवर्स कार्ड। ओके, क्लैरिफाई करते हैं हम लवर्स अगेन। किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स, और पहले एनर्जी थी किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, और आपके पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज। ओके, ये पर्सन प्लान कर रहे हैं आपके पास आने का। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बहुत ज़्यादा सीरियस देखेंगे आपको। ओके, और या वो आपको यकीन दिलाने में की कोशिश करेंगे। ओके, और आपकी इंट्यूशन जो कह रही है, मुझे लगता है आपकी इंट्यूशन की बात ही आप सुनिए, आपको क्या लगता है। फॉर सम आई फील लाइक कि हैंगमैन को भी एक बार क्लैरिफाई करके देख लेते हैं, क्योंकि कुछ है उधर मैसेजेस जो देखने हैं के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, येस आई वाज कैरिंग दिस एनर्जी। व्हील ऑफ फॉर्चून, और ये बहुत मून की एनर्जी। तो ग्रुप 1 आपके लिए ऐसी एनर्जीज है कि ये कनेक्शन आपके अब जिससे भी पर्सन के साथ नेक्स्ट कनेक्शन में आओगे, वेदर इट्स अ पास्ट पर्सन या द पर्सन जो आप जिससे पहले से ही जानते हो, या न्यू पर्सन, ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। या कोई भी आपको अगर कोई फीलिंग्स बताने की कोशिश कर रहा है या कुछ भी, तो आप अपना टाइम लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस एनर्जीज है आपके कनेक्शंस के अराउंड, आपके लव लाइफ के अराउंड। और अगर आपको एक सही डिसीजन लेना है, लाइक व्हाट यू शुड डू अबाउट योर लव लाइफ, देन आपको अपनी इंट्यूशन की बात सुननी होगी। ओके, यही एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन हो सकता है। ओके, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन कभी कभी कार्मिक भी हो सकते हैं, किसी टाइम के लिए हो सकते हैं, या ये फॉर एवर पर्सन भी हो सकता है। सो डिपेंड करता है। तो पहले ही आप इस इंसान को जज करने से पहले मुझे लगता है आपको खुद के फीलिंग्स और इस पर्सन के फीलिंग्स को समझने के लिए थोड़ा टाइम देना होगा, और आपकी इंट्यूशन आपको सही से गाइड करेगी ये मिस्टीरियस अराउंड एनर्जीज के अराउंड। बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग पर्टिकुलरली मैसेज, इतने ही मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, बाकी सब आप पे डिपेंड करता है। ओके, ये एनर्जी है आपकी। Let's see with the angels oracle here any messages.
What's next in group 1? Yeah, helpful people. Okay, within the next few months. Okay, and let go, and recovery, and romance, right? मे बी ये पास्ट पर्सन हो सकते हैं, या आपको कुछ चीज़ें लेट गो करनी पड़ेगी टू अलाउ दिस पर्सन, बिकॉज रिकवरी का कार्य है। तो ये न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, ओल्ड पर्सन भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर केस। ओके, एंड आपकी रिकवरी विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपको फुल क्लैरिटी आ जाएगी रिगार्डिंग योर लव लाइफ, लाइक रिगार्डिंग योर कनेक्शन। एंड आपको कुछ जेन्युइनली लोग गाइड करेंगे, कुछ मैसेजेस देंगे। तो वो सब मैसेजेस सुनने के बाद आपके पास है आस्क योर एंजल्स एट द बैक ऑफ द डेक। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपका बहुत ज़्यादा एम्फेसिस यहाँ पे इंट्यूशन पे है। तो इंट्यूशन की बात सुनने पे ही आपको सही आंसर्स मिलेंगे। आपके एंजल्स से भी पूछिए, वो आपको गाइड करेंगे टू मेक अ राइट चॉइस, बिकॉज रोमांस तो आपके कार्ड्स में आ रहा है। ऐसे नहीं कि आप अकेले रहोगे, बट देयर इज़ सम मिस्ट्री अराउंड योर लव लाइफ हियर ग्रुप 1। ओके, और जो मिस्ट्री है वो आपके इंट्यूशन से सॉल्व होगी। So this is your reading group 1. I hope messages resonated. Let me know how do you feel about this reading, and I'll see you next time. Bye, love and peace. Hi group 2, आपने चुना है बैलेंस, तो ये आपकी रीडिंग है। सो इन जनरल आपके लिए मैसेज है ग्रुप 2 की आपके लाइफ में थोड़ा बैलेंस लाने की ज़रूरत है, वेदर इट्स योर वर्क लाइफ, इट्स विथ योर पर्सनल लाइफ, और मे बी किसी कोई लोग हैं जो अपने काम पे कुछ ज़्यादा ही फोकस करें और अपने पर्सनल लाइफ पे बिल्कुल भी नहीं। सो ऐसे कुछ तो इम्बैलेंस है आपके लाइफ में जो आपको बैलेंस करना है। ओके, और या लव लाइफ से रिलेटेड भी मुझे यही मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए कि आपको अपनी लव लाइफ बैलेंस करनी होगी। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कुछ लोगों ने पास्ट के कनेक्शन छोड़ दिए हैं, फिर भी नए कनेक्शन आने से पहले आप पास्ट कनेक्शन के बारे में ही ज़्यादा सोच रहे हो, या आपको कंफ्यूज्ड हो कि इफ़ यू शुड गो बैक टू द पास्ट और यू शुड स्टार्ट समथिंग न्यू। ओके, ऐसी कंफ्यूजिंग एनर्जीज हो सकती है आपकी, तो आपकी एनर्जीज को बैलेंस करने की एडवाइस दी गई है बाय द यूनिवर्स हियर। ओके, लेट्स सी more messages. What's next in what's next in group 2's life? Yes, यही energies है group 2 आपके लिए अभी फ़िलहाल। ओके, या आपकी एनर्जीज एम्प्रेस से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो ग्रुप 2। सो मे बी पास्ट पास्ट पर्सन्स है, पास्ट के रिलेशनशिप्स फिर से आने की कोशिश करेंगे विद द जजमेंट कार्ड में। मुझे लगता है कुछ कनेक्शंस आपको क्लोज़ कर देने हैं। ओके, या पर्टिकुलर कनेक्शन आप क्लोज़ करना चाहते हैं। ओके, या आपको एक आप पास्ट के कनेक्शंस में जो लेसन्स आपने सीखे हैं वो सीख के आपको मूव ऑन करना है, ये मैसेज है आपके लिए। इट्स नॉट अबाउट यू आर मिसिंग दैट पर्सन, बट कुछ जो भी आपको हर्ट, ओके, जो भी आपको ट्रैप सिचुएशन महसूस हो रही है, मुझे लगता है आप या विद द 8 of wands, 8 of no, not 8 of wands, you have the strength card here. Let me put this cards here. ऐसी एनर्जीज है ग्रुप 2 आपके की 8 of swords की एनर्जीज। ओके, कुछ कनेक्शंस आपके हुए होंगे, या पर्टिकुलर कनेक्शन आपके पास में ऐसा हुआ होगा कि जिस वजह से आपने अपने आप में कुछ इनसिक्योरिटीज़ आई होंगी, या मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस होने की वजह से आपके लव लाइफ में आपने अपने न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने के लिए खुद में ही कुछ
ब्लॉक्स क्रिएट कर दे हैं, ओके, मेंटल ब्लॉक्स हो सकते हैं, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि आप फिर से ओपन अप होने के लिए डर रहे हैं फॉर द रिलेशनशिप, ओके। इस इन जनरल मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है। मुझे लगता है आप अभी सिंगल हो, या आप ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके लाइफ में ऐसे पर्सन आए कि जो बहुत ही ज़्यादा सिंगल हो ऑलरेडी, या जो किसी भी कनेक्शंस में नहीं गए हो, क्योंकि बहुत ही आपने जो कनेक्शंस मुझे लगता है आपके हुए होंगे वो टॉक्सिक रहे होंगे, या फिर आप किसी में इंटरेस्टेड हो, आपके क्रश हो सकते हैं और आप चाहते हो कि वो पर्सन सिंगल ही हो या किसी से डेट ना कर रहे हो, काइंड ऑफ एनर्जीज आई एम कैरिंग, ओके। सो जो आपसे रेजोनेट करता है वो लीजिए। पर राइट नाउ, ओके, इफ़ अभी आपको अगर कनेक्शंस में जाना है या कनेक्शन मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में, ग्रुप 2, ओके, विद अ स्पेसिफिक पर्सन और लव इन जनरल, ओके। आपके कुछ ब्लॉक्स हैं, आप कुछ इनसिक्योरिटी है आपके अंदर, वो इनसिक्योरिटीज़ को आपको निकालना होगा, बिकॉज आपके पास्ट इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है या फियर हो सकते हैं रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स, ओके। जजमेंट कार्ड हमें यही बताता है कि इट्स टाइम फॉर यू टू जस्ट क्लोज दोज चैप्टर्स एंड जो भी पास्ट के जो आपके इनसिक्योरिटीज़ है रिलेटेड टू कनेक्शंस वो ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आ रही हैं। मुझे लगता है आप बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होने वाले हो या हो चुके हो। मुझे लगता है आपका कुछ ग्लो अप हुआ है, ग्रुप 2, या आपकी एनर्जीज बहुत ही अट्रैक्टिव हो गई है अभी, ओके, या आपके ड्रेसिंग सेंस में चेंजेस आ गए हैं, या खुद में कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन मुझे लगता है किसी पर्सन के एनर्जीज़ है, या आपके बहुत ही ज़्यादा सूटर्स है यहाँ पे ग्रुप 2, अगर आप बिलीव करें या ना करें, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज से मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने लुक्स को लेके, या किसी ने आपके लुक्स को लेके कुछ आपसे कह दिया हो तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो। बट मुझे ऐसा लगता है विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, जो भी कनेक्शंस आप मैनिफेस्ट करेंगे, ओके, बेस्ड ऑन योर कॉन्फिडेंट एनर्जीज, वो बहुत ही सक्सेसफुल होगा आपका कनेक्शन विद द स्ट्रेंथ कार्ड। एंड यू आर मैनिफेस्टिंग अ पर्सन हियर, ओके, मे बी दैट पर्सन इज़ वेरी फेमस, ओके, कुछ फेमस, वो इंसान बहुत फेमस हो सकता है या बहुत ही ज़्यादा वेल नोन है अपने काम से लेके, ओके। लाइफ में उन्होंने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स कर लिए हैं, और मुझे लगता है वो अभी एक कनेक्शंस की तलाश में है, ओके। एंड विद द एम्प्रेस कार्ड हियर इन द स्ट्रेंथ, ओके, let me get necessary clarification for page of wands. Oh, 2 of cups की energy, definitely 2 of cups, and back of the deck you have the 2 of sword. मुझे लगता है किसी को आप पे क्रश है ग्रुप 2, ओके, और पर ये पर्सन को ऐसे लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा उनके आउट ऑफ द लीग हो, ओके, उनके एक्सपेक्टेशंस के बाहर हो, और मे बी उनको ऐसा लगेगा कि आप आपको वो पसंद नहीं आएंगे, ओके, काइंड ऑफ एनर्जी। सो ये पर्सन ने अपनी जो इच्छा है वो दबा के रखी विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी, ओके, डिसाइड नहीं कर पा रहे, ओके, विद द 2 ऑफ कप्स एनर्जी। सो समवन रियली हैव क्रश ऑन यू, आपके ऊपर किसी का क्रश है, और किसी के ऊपर आपको क्रश है, और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसे लग रहा है कि जिस पे आपके क्रश को ही आप पे क्रश है, ओके, काइंड ऑफ एनर्जीज। पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऐसे आ रही है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। दिस पर्सन वो अभी फिगर आउट कर रहे हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या है, ओके। सो ट्रू फीलिंग्स क्या है, कितने डेप्थ तक है, सो दैट वो आपसे आके इस बारे में बात करें विद द एस ऑफ कप्स एनर्जीज, यस, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स।
ओके। सो अगर आपके दिमाग में कोई भी नहीं है, मैंने बोला कि आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है इन टर्म्स ऑफ लव, हियर विद द एस ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स एनर्जी। आप अपने ही जैसे सेम इंटरेस्ट के इंसान से मिलोगे, या किसी को आप पे इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है। ओके, वो आपको आके बताएंगे। सो कुछ एज में डिफरेंस हो सकता है, या जो भी पर्सन है वो बहुत ज़्यादा नहीं, बट आपसे मैच्योर होंगे या फिर ओल्डर होंगे आपसे। ओके। और आपको इस मंथ में या 3 मंथ्स में आप एक कनेक्शंस में आ जाएंगे, या ऐसे चांसेस हैं यहाँ पे विद द क्वीन ऑफ सोर्ड एनर्जी। और जो पर्सन मैंने बोला था कि आपको पहले से एडमायर कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए वो आपके क्रश भी हो सकते हैं या कोई और। उनको ऐसे लगता है कि आप उनका ऑफ़र रिजेक्ट कर दोगे, या वो आपके रिजेक्शन से डर रहे हैं। ओके। सो उनको करेज मिलने तक। ओके। मुझे लगता है अगर वो जो आपको जो इनसिक्योरिटीज़ हैं या कुछ ट्रैप्स है आपने, ओके, एनर्जेटिकली आपके जो जब आप रिलीज़ कर दोगे, मुझे लगता है आप अभी रिलीज़ कर रहे हो। ओके। वो रिलीज़ होने के बाद, ओके, आप ये नया कनेक्शन या नई एनर्जीज अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। ओके। लेट्स सी एनी मोर मैसेजेस विद। ओके, योर फ्रॉम नाउ लेट गो। यस, आपको लेट गो करना है कुछ कुछ चीज़ें हियर। एंड योर फ्रॉम नाउ एंड रोमांस। योर फ्रॉम नाउ में आप एक बहुत ही ज़्यादा आपका ये एग्जिस्टिंग जो अभी नया कनेक्शन जो होगा ना, वो एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन होगा, या बहुत ही लॉन्ग टर्म कनेक्शन होगा, या आपकी कमिटमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी इस पर्सन से। सो ओके, सो नेक्स्ट पर्सन जो भी आएंगे, there is a high chances that you are going to be एक लॉन्ग टर्म कमिटेड कनेक्शन, ओके, विद दिस पर्सन। ओके, और आपके पास है बी असर्ट है। ओके। सो अब आप अगर अपनी लव लाइफ के बारे में नेगेटिवली वो बात कर रहे थे, तो वो बात करना बंद कीजिए, क्योंकि वो अफेक्ट कर रहा है आपके लव लाइफ में। मजाक में भी अपने लव लाइफ के बारे में या अपने लाइफ के बारे में बुरा मत कहिए। ओके, अच्छी बातें कीजिए, जो आपको चाहिए वो मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है आपकी किसी से। सो दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप 2। आई होप मैसेजेस रेजोनेटेड। और बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग, एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, लव एंड पीस। हाय ग्रुप 3, अगर आपने पैशन कार्ड चुना है तो आपकी रीडिंग है। सो डेफिनेटली आप किसी के साथ कि आपका एक शॉर्ट टर्म कनेक्शन हो सकता है, या बहुत ही ज़्यादा पैशन से भरा कनेक्शन आपका हो सकता है किसी पर्सन के साथ, और आप बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे उस पर्सन से। ओके, ऐसा आप कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या ऐसा कनेक्शन आपके लाइफ में आ रहा है। या कुछ लोगों के लिए मैंने शॉर्ट टर्म कहा, क्योंकि ये बेस्ड ऑन सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन भी हो सकता है। सो अगर आप ओके है तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो यू शुड बी केयरफुल। और मुझे ऐसी भी एनर्जीज आ रही है कि ये कनेक्शन कुछ पैशन से स्टार्ट होने के बाद, फिज़िकल अट्रैक्शन के साथ शुरू होने के बाद ज़्यादा ही इमोशनल डीप बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन योर केस। ओके, लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट इन ग्रुप 3's लव लाइफ। या व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है वेरी अनएक्सपेक्टेड। आप अनएक्सपेक्टेडली किसी से क्लोज हो जाएंगे, या अनएक्सपेक्टेडली एक कनेक्शन आपके लाइफ में आ रहा है। सो लेट्स सी। ओके, मजिशियन, या अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। यस, बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी उस पर्सन की, और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज़ है, और बैक ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है। सो बहुत ही ज़्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और बहुत ही ज़्यादा सेम लेवल ऑफ डीप इंटीमेसी एंड पैशनेट एनर्जीज़ होगी। आप दोनों की एनर्जीज़ बहुत हद तक मैच करेंगी। आपको लगेगा कि आप द वन से मिल गए हो। सो मुझे लगता है कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं कनेक्शन को लेके इन टर्म्स ऑफ
कैसे देखते हैं वो आपका कनेक्शन उनके साथ। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं या करिस्मेटिक हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, उनका चार्म बहुत ही ओके, इस पर्सन के पास रिज है या आपको भी बहुत ज़्यादा करिस्मेटिक और चार्मिंग देख रहे होंगे। मुझे लगता है उनको ऐसा लग रहा होगा कि आप ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं देख रहे हो कनेक्शन में, या मुझे या काइंड ऑफ एनर्जी आपके एनर्जीज ऐसी है, तो वो आपके क्लोज़ आने की कोशिश करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आप उनको एक सोलमेट की तरफ से देखोगे, आपको बहुत ही एक डीप और जेन्युइन कनेक्शन चाहिए। सो कुछ ऐसे दोनों में डिफरेंस हो सकते हैं। ओके, मे बी आप ही एक शॉर्ट टर्म कनेक्शन चाहते हो या ये पर्सन आपके लिए एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन की तरफ देख रहा है। ओके, और मुझे लगता है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो कि आप एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, सो लेट्स सी मोर विथ योर कार्ड्स। यस, डेविल की एनर्जीज भी है, बहुत ही केयरफुल रहना होगा। मुझे लगता है आप जो एक स्टेबल कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो उससे पहले, उससे पहले आपका कोई एक शॉर्ट टर्म कनेक्शन हो सकता है, या कोई एक आपकी ड्रीम पर्सन जैसे कोई पर्सन की एंट्री हो सकती है और आपको ऐसा लगेगा कि वही पर्सन है। ओके, पर ये एक सिर्फ अट्रैक्शन बेस्ड कनेक्शन होगा, पैशन बेस्ड कनेक्शन होगा। बहुत ज़्यादा इमोशनल डेप्थ नहीं लग रही है, सिर्फ फिज़िकल इंटीमेसी लग रही है। और उस पर्सन के बाद ही या प्लेयर टाइप की एनर्जीज है, या राइट, या प्लेयर एनर्जीज है। वो प्लेयर एनर्जीज के बाद ही ये पर्सन की एंट्री होगी। ओके, विद द हेरोफेंट एनर्जी एंड द 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड आपके पास है 4 ऑफ कप्स एट द बैक ऑफ द डेक। सो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपकी बाउंड्री स्ट्रांग होंगी तो वो प्लेयर की एनर्जीज, ये प्लेयर ज़्यादा टाइम आपके लाइफ में नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको अगर पता चलेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो कनेक्शंस को लेके, बट वो ट्राई करेंगे अपना शॉट। बट अगर आपकी बाउंड्री स्ट्रांग होंगी तो आप एक हार्ट ब्रेक से बच जाएंगे, या मे बी आपने ऑलरेडी ऐसा एक हार्ट ब्रेक डील कर लिया हो। अगर ये हो चुका है ऑलरेडी तो आप अपना एक सिक्योर, वेरी ट्रेडिशनल, वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो और डिसीजन आपके पास होगा। मे बी आप अभी वेट कर रहे हो एक कनेक्शन के आने का, और मे बी जब ये कनेक्शन आ जाए तब ये पर्सन पे आप ज़्यादा ध्यान ना दो। ओके, आपको लगेगा ये आपके पर्सन नहीं है, पर आपको साइंस मिलेगी डिवाइन की तरफ से टू नो दैट इफ दिस इज़ योर पर्सन। ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लगता है कि जो आपके पर्सन हैं, जो कि उनकी ऐसी एनर्जीज हो सकती है, उनको आप प्लेयर समझ लो और उनको आप रिजेक्ट कर दो। ओके, और विद द 4 ऑफ कप्स एनर्जी मुझे लगता है वो आपको यकीन दिलाना होगा, या आपको डिवाइन साइन देंगे कि यही आपके पर्सन है। ओके, इट्स काइंड ऑफ एनर्जीज। ओके, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, ग्रुप 3। ओके, सो मुझे ऐसा लगेगा कि आप अपने पर्सन को ऐसे देखेंगे कि वो उनको सिर्फ ऐसे पैशन या शॉर्ट टर्म कनेक्शन ही चाहिए, और कुछ लॉन्ग टर्म कनेक्शन उनको नहीं चाहिए। ऐसी काइंड ऑफ एनर्जीज आप पिकअप करेंगे अपने पर्सन से, या विद एस ऑफ वांड्स, क्योंकि ये एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, करिस्मेटिक हो सकते हैं और हैंडसम या ब्यूटीफुल हो सकते हैं विद द 6 ऑफ वांड्स की एनर्जीज। ओके, ये बहुत ही पॉपुलर भी हो सकते हैं, तो आपको ऐसे लगेगा कि ये पॉपुलर इंसान, मुझसे क्या काम है इसको। ओके, काइंड ऑफ एनर्जी। तो इस पर्सन को विद द फुल कार्ड, ये बहुत ही नया कनेक्शन होगा, न्यू बिगिनिंग होगी विद दिस कनेक्शन। सो मे बी एक पहले से ही आप ऐसे इंसान को जिसको आपने रिजेक्ट किया हो, ये वही पर्सन हो जिसकी पर्सनैलिटी के बारे में आपको पता चलेगा कि ये प्लेयर नहीं है, उनकी पर्सन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, इनके पर्सनैलिटी, कैरेक्टर बहुत ही अच्छे हैं। सो उस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन हो सकता है, या फिर एक प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जीज़ को डील करने के बाद आपके पर्सन आएंगे। ओके, एंड
या ऐसी आपकी एनर्जीज़ है यहाँ पे विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। और ये ऐसा कनेक्शन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसमें पैशन, मैंने बोला था ट्रेडिशनल कनेक्शन, तो ट्रेडिशनल एक है, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा बोरिंग या शॉर्ट लिव्ड या बोरिंग नहीं होगा ये कनेक्शन। कनेक्शन इज़ फील्ड विद ओके, ये पैशन से फील्ड कनेक्शन होगा, बहुत ही ज़्यादा आपको लाइव और वाइब्रेंट महसूस होगा, पर बहुत ही उसी टाइम पे बहुत स्टेबल होगा। ओके, अनकंट्रोल्ड इमोशनल एनर्जीज़ यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, बहुत ही दोनों भी एनर्जीज़ बहुत ही स्टेबल है यहाँ पे विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपको बहुत ही ऐसा लगेगा कि आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छे पर्सन को मैनिफेस्ट किया है अपने लाइफ में, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन को मैनिफेस्ट किया है लाइफ में। ओके, इस काइंड ऑफ एनर्जी। Let's see any extra messages divine wants you to give you. Okay, again we have the romance card और आपके पास है वेट, और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप उनसे मिलेंगे एंड रिकन्सिडर। मैंने बोला था रिकन्सिडर और वेट की एनर्जी ऐसी है, अगर आपको पता है कि कोई आप किसी प्लेयर से डील कर रहे हो और जिसने पहले ही आपको हार्ट ब्रेक कर दिया हो, या जो आपको पैशनेट या आपको रिलेशनशिप्स में या ऐसी कुछ चीज़ें करने के लिए आपको कह रहे हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, वो आपके पर्सन नहीं है। ओके, ये एनर्जीज है यहाँ पे। ये जो भी आप पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो बहुत ही स्टेबल ग्राउंडेड होंगे, पैशनेट भी होंगे, उतने ही ज़्यादा पोजेसिव होंगे, आपको प्लेयर भी लग सकते हैं, पर उनकी एनर्जीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होंगी। आपको अनकंफर्टेबल हो ऐसा वो कुछ नहीं करेंगे, आपको करने के लिए नहीं कहेंगे। सो दिस इज़ योर साइन। ओके, कि आपको समझ आए कि ये आपके पर्सन है या नहीं। सो दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप 3। आई होप मैसेजेस रेजोनेटेड। मुझे बताइए कैसी लगी आपको रीडिंग, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, लव एंड पीस।